हेलो एवरीवन, फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं सेकंड सेटिंग में, जो कि आप सभी का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है। ये आर्ट्स के लिए है, हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, उसका हम आंसर की लेकर आ गए हैं। तो ये सेट नंबर कोड नंबर ये है H नंबर। तो जिसका H वाला है तो उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, और जिनका नहीं है वो सिंपल से अपना यहाँ पर वीडियो को रोक रोक कर अपना मिला लेंगे। सभी क्वेश्चन 100% सही है, तो आप सभी को बेहिचक सभी क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। इसमें कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं बताया गया। आपको सिंपल से क्या करना है, हमारे लिए आप सभी को केवल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। बस इतना ही काम करना है और अपना क्वेश्चन मिलाइए, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप सभी का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए यहाँ पर आप सभी का प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है, 1 नंबर कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापना शैली का उदाहरण है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा नवगॉथिक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माता कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 में हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष 1915 में लौटे। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा कि सोवियत अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पर है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए दांडी मार्च, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च यहाँ पर आंदोलन शुरुआत हुई। 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न क्या करा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 में हुआ। यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1931 में हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन कब भारत आया, तो ये 1928 में आया। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वीडियो को सोलो या फास्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किससे मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। तो निम्न में से किससे मोहनजोदड़ो की उत्खनन हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा राखादालास बनर्जी के साथ। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस धातु के ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों की नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों की नहीं था, तो यह हो जाएगा लोहा। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा की गई। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या करें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका यहाँ पर 14 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर देखिए। 15वां प्रश्न क्या करा है कि कॉलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कॉलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई, 261 ईसा पूर्व में। यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा है कि अशोक किस वंश का राजा था। तो अशोक किस वंश का राजा था, तो मोर वंश का राजा था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 17वां प्रश्न यह है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है कि मुद्राक्ष किसकी रचना है। तो मुद्राक्ष किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा विशाख दत्त की रचना है। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसका कारण यही है कि जो भी आंसर है क्वेश्चन है सभी का 100% सही क्वेश्चन और आंसर आ रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहा है जो कि एग्जाम समाप्त होने के 5 या 10 मिनट के बाद वीडियो आ जा रहा है, बट उसके कमेंट में बहुत सारे गाली गलौज सुनने को मिल रहा है और गलत बताया जा रहा है। मगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं बताया जाएगा, जो भी आंसर होगा राइट आंसर बताया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो नेपोलियन से किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 21 नंबर प्रश्न है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया।
तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया? तो रामानंद जी ने किया। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। इसका यहाँ पे 21 का सी, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पलासी की लड़ाई कब हुई? तो पलासी की लड़ाई कब हुई? तो ये हो जाएगा 1757 ईस्वी में हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कार्नवालिस ने लागू किया, कार्नवालिस ने। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो वो तो सिंपल सा प्रश्न है, काफी सिंपल सा। आप सभी के इतिहास में काफी सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। 50 ऐसा प्रश्न है कि आप सब केवल क्वेश्चन ही पढ़कर उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे ये सब प्रश्न है, केवल क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर आप बता सकते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह या जगदीशपुर के रहने वाले थे। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन नील आंदोलन था। इसका ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी की यह आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, इसका सी नंबर ऑप्शन वहाँ पर राइट आंसर होगा। 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे। इसका यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या करेगा, भारतवर्ष किस वर्ष की गणतंत्रता बना? तो भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो ये हो जाएगा 1950 में बना। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1950 को भारत गणतंत्र बना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है और किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीका। इसका टीला, मृतकों का टीला। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन
किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 45 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या करा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो यह गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये 46 नंबर प्रश्न था। यहाँ पर आगे आप सभी का 47 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या करा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गुप्त काल, स्वर्ण काल के काल नाम से जाना जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि द्रौपदी की कितनी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, यहाँ पर द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो भीम की भी थी, युधिष्ठिर की भी थी और अर्जुन की भी पत्नी थी। इसलिए इसका इनमें से सभी हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बी नंबर ऑप्शन टिक किया है, ये गलत होगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह राजगृह में हुई थी। इसका बी नंबर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संबंधित है, तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करेगा कि सांची का स्त्रीत्व किस धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्त्रीत्व किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 53 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो यह हुमायूं को हराया था। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल क्या है, तो जहांगीर का शासन काल क्या है, तो यह 1605 ईसा पूर्व से 1627 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सुहल एक कुल शाब्दिक मतलब है, तो सुहल एक कुल शाब्दिक मतलब क्या है, तो यह धर्म का शाब्दिक मतलब। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न क्या करेगा, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, अकबर ने किसे हराया था, तो हुमायूं को हराया था। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीतल क्या था, तो जीतल क्या था, तो एक सिक्का था। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये तो आप सभी को पता होगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो ये पांडवों ने जीता, ये भी आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। ये तो साहब काफी सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो ये कुशीनगर से हुई थी। ये तो केवल सिंपल सा प्रश्न है, केवल आप सभी को बुझलाने के लिए सब प्रश्न दिया गया। 63 नंबर प्रश्न देखिए, स्फूर्त संबंधित है, तो स्फूर्त संबंधित है किससे, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न क्या करा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडलवम में हुआ था, वैशाली में। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या करा कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा टोडरमल था। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अकबर। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की, तो किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इसका बी नंबर ऑप्शन
चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था, तो बाबर था, इसका 70 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, यहाँ तक आप सभी का 70 नंबर प्रश्न तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए 71 नंबर प्रश्न तक देखिए क्या कह रहा है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वर्तित है, तो तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वर्तित है, तो ये हो जाएगा अल-बुरूनी का, इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा पूर्व में हुआ, इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 में हुआ, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, तो किस गवर्नर जनरल ने, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु काहुन थे, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया, तो दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1875 में किया गया, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 का बी। 77 का आप सभी का प्रश्न क्या करा कि रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को छबेली के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से और मनु के नाम से, तीनों नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था, तो ये था कैंगनिंग, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 14 नवंबर किसका जन्मदिन है, तो 14 नवंबर किसका जन्मदिन है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी का, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 यहाँ पर 83 यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में आया, और देश कब आजाद हुआ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 85 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का 86 नंबर प्रश्न क्या करेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1905 में, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। 87 नंबर प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से प्रश्न है कि क्या किसान आंदोलन हो रहा है वह सही है या गलत है, आप सब अपना अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा, तो आपका वीडियो का कमेंट पिन कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो ये आप सभी को पता ही होगा, जन गण मन अधिनायक जय है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई में हुई था, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न क्या करेगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। 91 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य की संबंधित है, तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो यह विजयनगर से हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर 1336 में हुई। उसके बाद यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अमूलतम 93 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अमूलतलादा किसने लिखा था, तो ये किसने लिखा था, तो कृष्ण देव राय ने लिखा था। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आयागर व्यवस्था संबंधित है, तो आयागर व्यवस्था संबंधित है किससे, तो विजयनगर साम्राज्य से। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अल बुरूनी किसके साथ भारत आया, तो अल बुरूनी भारत किसके साथ आया, तो यह गजनी के साथ है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल में हुई थी, तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। कनिष्ठ के शासन में हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार चैतन्य ने किया। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो यह नानक का जन्म स्थान है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो ये हो जाएगा कबीर का इसका उपदेश संग्रहित है। इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार आया था, तो किस मुगल शासक के दरबार आया था, तो यह जहांगीर के दरबार आया था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आप सभी का 100 प्रश्न और ये 100% सभी प्रश्न बिल्कुल सही हैं। इसका सभी का आंसर सही दिया गया है। आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके भाई का चैनल है इसलिए आप अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।